मैंने 4th हाउस तक पहले पढ़ा चुका हूँ कि कर्क लग्न में 4th हाउस में बैठा हुआ जो है सूर्य क्या काम करेगा। चतुर्थ भाव जो है कर्क लग्न में ये 7 नंबर है, तो 7 नंबर जो है तुला राशि जो है इस पे बैठा हुआ सूर्य एक तो नीच का हो जाता है। मैं पढ़ा चुका हूँ दिन की नीच का सूर्य जो है यहाँ पे फैमिली में वंश वाइज बीमारियां पैदा करेगा, हार्ट संबंधित बीमारियां देगा, पेट संबंधित कब्ज कॉन्स्टिपेशन देगा। ठीक है, कर्क लग्न में सूर्य जो है 4th हाउस में पैसा देगा बट बीमारियां बहुत ज्यादा देगा, क्योंकि केंद्र में बैठा हुआ अगर सूर्य है तो सूर्य बलवान ग्रह होता है और जो चंद्रमा है उसका मित्र है, तो पैसा जरूर दे देगा, घर मकान प्रॉपर्टी सरकारी नौकरी सब दे देगा, बट घर में बड़े बड़े लेवल की बीमारियां दे देगा, क्योंकि फेफड़ों का घर होता है 4 नंबर जो है ना, और कर्क की लग्न है और सूर्य फेफड़ों पे बैठा हुआ हार्ट संबंधित बीमारी देता है, हृदय रोग देता है। सूर्य के बारे में ये भी बता दूं, सूर्य के बारे में लोग कहते हैं सूर्य सात्विक ग्रह होता है, आत्मकारक ग्रह होता है, बट सूर्य को ज्योतिष शास्त्र में रजोगुणी ग्रह माना गया। रजोगुण का मतलब समझते हैं, जिसके अंदर इच्छाएं, कामनाएं, भोग विलास मात्राएं ज्यादा होती है। राजा होता है ना, तो राजा जो होता है वो एक भोगी हिलासी टाइप का थोड़ा होता है, समझ रहे। राजा सात्विक बहुत कम ही होते हैं, ये भी याद रखिएगा। ज्योतिष में गुरु को, शुक्र को और बुध को, इन 3 ग्रहों को विशेष रूप से जो है शुद्ध ग्रह माना गया, गुरु को, शुक्र को और बुध को। ठीक है, सूर्य थोड़ा सा रजोगुणी माना जाता है, उसके अंदर राजाओं वाले लक्षण होते हैं। वह कह सकते हैं मदिरापान भी करता है, व्यवस्थित रहना पसंद करता है, बड़ा सोना वोना पहन के दिखावा करना, रहन सहन उसे बहुत पसंद होता है, तो उसको रजोगुण ग्रह बोलते हैं ना। जो राजाओं की तरह रहता है उसको रजोगुण, जो दिखावा करता है, खर्चा करता है रहन सहन में, सब चीजों में, तो उसको रजोगुण बोला जाता है। ठीक है ना। अब सूर्य वृश्चिक राशि पे बैठा हुआ क्या काम करेगा, तो मंगल की वृश्चिक राशि पे बैठा हुआ सूर्य है, मंगल की वृश्चिक राशि पे बैठा हुआ सूर्य विशेष योग कारक हो जाएगा। यहाँ पे योग कारक में मैं बोल सकता हूँ कि उसको बल मिल जाएगा अच्छा, क्योंकि मंगल उसका परम मित्र है, सेनापति है, और सूर्य खुद का राजा उसकी राशि पे बैठा हुआ। और पंचमेश का जो कारक ग्रह होता है वो कौन होता है, बृहस्पति, गुरु। और गुरु बहुत अच्छे कार्य में लेके जाता है। किस कार्य में लेके जाता है गुरु, आपको सबसे पहली बात बोलूँ, अगर ऐसी युति में बैठ जाए कि वृश्चिक राशि पे सूर्य और गुरु इस घर का कारक ग्रह होता है 5th हाउस का, तो ये मेडिकल क्षेत्र चुनवाएगा सबसे पहला, और नहीं तो कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग संबंधित बड़े लेवल की अधिकारी, IAS IPS अधिकारी जिसे बोलेंगे, तो उधर के क्षेत्र में लेके जाएगा। कैमरा दिख रहा है ना, हाँ कैमरा दिख रहा है, तो उस लेवल की पढ़ाई पे लेके जाएगा। या तो ये IAS IPS अधिकारी बनने की बात करेगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन देखो कितनी बड़ी हो गई। एक तो गुरु की राशि हो गई, मतलब गुरु की राशि में यहाँ पे इसलिए बोल रहा हूँ, गुरु इस घर का कारक ग्रह होता है, और ये बुद्धि का, विद्या का, पढ़ाई का घर होता है। अब जहाँ सूर्य है तो वो ऊंचाई सोचेगा, बड़ा ही सोचेगा, उसका लेवल ये होगा कि अधिकारियों की तरह रहना, राजाओं की तरह रहना। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जैसे हो गए, DM BM, बड़े बड़े IAS IPS ऑफिसर हो गए, सिविल सर्विसेज में और भी बड़ी बड़ी पोस्ट होती हैं, समझ रहे हो। या ये भी कह सकते हैं कि अगर गुरु और शुक्र भी इसका अच्छा है, केंद्र में बैठा हुआ है, कहीं बुध भी अच्छा घर में, तो राजनेता बहुत बड़े लेवल का राजनेता, ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो वृश्चिक राशि में बैठा हुआ ज्यादातर तो या तो कंप्यूटर BCA कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करवा देता है, ठीक है, या नहीं तो मेडिकल क्षेत्र में लेके चला जाता है, अगर सूर्य इसकी राशि पे बैठा हो, वृश्चिक राशि। ये 2 क्षेत्र चुनवा दें। ठीक है, और एक चीज बता दूं, जातक जो होता है दिमाग से बहुत ज्यादा तेज होगा। इस घर पे बैठा हुआ सूर्य, इसका दिमाग बहुत तेज होता है। किसी समय में अगर यही मंगल की दशा चल रही होगी तो जातक मोटी बुद्धि वाला हो जाता है। मोटी बुद्धि मतलब समझ रहे, पढ़ के भी भूल जाता है, उसका ज्ञान बहुत उजागर रहता है, ज्ञान बहुत। बस मंगल मैंने देखा है आलसी ग्रह होता है, तमोगुणी ग्रह है, तो मंगल की राशि पे है, तो जातक दूसरों को ऐसा शो करता है कि नहीं मुझे ये सब नहीं आता, मुझे वो सब नहीं आता, पर वो थोड़ी सी अगर मेहनत लगा ले और थोड़ा सा दिमाग कर लेना अपना, तो वो दिमाग से बहुत तेज होता है, हद से ज्यादा तेज होता है, पर वो अपना दिमाग लगाता नहीं हो, खाता पीता और सोता, आराम करता है, रेस्ट लेता है। बाकी ऐसे राशि पे बैठा हुआ अगर इसको केतु का बल मिल जाए या इसको शनि का बल मिल जाए, शनि का बल, अब देखो शनि आप बोलेंगे शत्रु होता है, बट शनि की अगर कहीं पे भी पंचम भाव पे दृष्टि पड़ रही हो, कहीं पे भी बैठा हो, शनि यहाँ बैठ जाए या शनि यहाँ बैठ जाए, शनि यहाँ बैठ जाए, समझ रहे, किसी भी कुंडली में, किसी भी लग्न में, तो शनि अगर पंचम को देख रहा होता है ना, तो गुरु शनि का सम मित्र माना जाता है। वैसे शत्रु नहीं है, गुरु का वो होता है, शनि सम ग्रह होता है। वहां पे मैंने जो अपना विशेष एक अनुभव देखा है कि इतना तीक्ष्ण माइंड कर देता है आदमी को, पढ़ने लिखने में बहुत तेज होता है, बहुत ज्यादा तेज। अगर शनि पंचम भाव को देख रहा होगा इस घर, किसी भी लग्न में किसी भी राशि को देख रहा हो, समझ रहे, तो बहुत विद्वान ज्ञानवान बना देता है, तीक्ष्ण कर देता है माइंड। क्योंकि मैंने कई बार फलादेश किया है कि भाई
इस लड़के की पढ़ाई में बाधा आई होगी, तो कहते हैं हाँ जी पढ़ाई में बाधा आई थी, रुकावट आई थी, कोई ना कोई फैमिली इश्यू आ गया था। पर अगर उसकी परसेंटेज की बात की जाए तो भाई साहब 80 से प्लस में होती है, जिसका शनि पंचम को देख रहा हूं ज्यादातर बच्चों जो पढ़ने वाले हैं। अब ऐसा नहीं है कि कोई दारू पीने वाला पकड़ के ले आओ आप, क्योंकि शनि दारू की तरफ भी लेके जाता है। कोई रिक्शे वाला पकड़ के ले आओ, छोटे मोटे कैटेगरी का पकड़ के ले जाओ, वो तो चार्ट देख के पता लग जाएगा कि इसका इतना बड़ा लेवल नहीं है। बट मैं एक बात बता रहा हूँ कि अगर चार्ट अच्छा है, मजबूत चार्ट है, उसमें केंद्र में ग्रह शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, ये शुभ ग्रह देख रहे हैं पंचम को, तो विद्वान बनाता है। शनि भी अगर इस घर से देखे उस घर से, और इस पे सूर्य बहुत तीक्ष्ण माइंड। अच्छा मैं ये भी बता दूं, ऐसे बच्चे आईटी फील्ड में बनते ऊपर जाते हैं और आपका बीसीए कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करते हैं, नहीं तो मेडिकल फील्ड चुनते हैं, नहीं तो आईएएस आईपीएस अधिकारी बनते हैं। अब यही सूर्य यहाँ से इसको देखेगा, शुक्र को देखेगा, इनकम हाउस को। तो जब ये सूर्य इनकम हाउस को देखेगा और अपने मित्र की राशि में बैठ के सूर्य देगा, तो ये इनकम का घर है। इनकम के घर का कारक कौन होता है? लॉर्ड गुरु होता है। वहां पे 2 नंबर है, शुक्र है। शनि जबरदस्ती का पैसा ले लेगा यहाँ। अब पैसा लेगा किससे, मैं आपको ये बता दूं, जो शुक्र वाले लोग होंगे ना, 2 नंबर वाले, मतलब जिनकी शुक्र लग्न होंगे, जिनके बिजनेस होंगे, समझ रहे हो, जिनका कपड़ों का बिजनेस होगा, पार्लर का बिजनेस होगा, सौंदर्य से संबंधित टाइल ग्रेनाइट का काम होगा, रेत का काम होगा, तो ये जो अधिकारी होगा ना, ये घूस भी खा सकता है। मान लो जो भी है ये, अगर ये डॉक्टर है तो ये पैसा लेगा पेशेंटों से। उसमें कह सकते हैं कि, अब इसको समझिएगा, जो सूर्य आपका, सूर्य कहने का मतलब राजा ग्रह हो गया, ठीक है, और गुरु मंगल सूर्य और चंद्रमा की युति होती है, तो ये देवता ग्रह। तो ऐसे जातक क्या करते हैं ना, मतलब जो शुक्र वाले हो गए, शनि वाले हो गए, बुध वाले हो गए, तो उनसे पैसा लेने में कभी भी हिचकते नहीं है। समझ में आ रहा है? जो सूर्य मंगल गुरु वाले, इनका सामंजस्य किससे बैठेगा? अब जैसे ये मान लीजिए कि कोई अधिकारी है, अच्छा ऑफिसर है, घूस खाने के लिए भी इनके पास ऑप्शन रहते हैं कि भाई किसी से पैसा मांग लिया, ले लिया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जो इसके गुरु वाले हैं, मित्र वाले हैं, मंगल वाले, सूर्य वाले, उनसे उतना ज्यादा नहीं लेगा। पर अगर इसको शुक्र वाला, शनि वाला, बुध वाला मिल गया तो उसको काट लेगा, उसको नहीं छोड़ेगा। ये प्रवृत्ति होती है ग्रहों की। जो जिसका शत्रु है उससे जबरदस्ती करके ले लेता है कि भाई मैं तुझसे लूंगा। तो यहाँ पे जब ये सूर्य और मंगल का बल इसको मिल गया है, प्लस कारक ग्रह इसका गुरु है, तो ये इस घर से जबरदस्ती और अच्छी इनकम जनरेट कर ले। अब बहुत सारे बच्चों के मन में आता हो कि महाराज जी शुक्र है इनकम हाउस का लॉर्ड, तो फिर पैसा कैसे मिलेगा इसको? बहुत सारे लोगों के मन में ये भी विचार आ जाता है कि लॉर्ड तो शुक्र है, तो इसको जातक को पैसा कैसे देगा इनकम हाउस? इनकम हाउस पैसा नहीं देगा। हमें ये देखना है कि बलवान ग्रह कौन होता है। सूर्य सबसे ज्यादा बलवान ग्रह होता है, आत्मकारक ग्रह होता है, ठीक है। उसके बाद चंद्रमा होता है, उसके बाद शुक्र होता है, उसके बाद गुरु होता है, मतलब चंद्रमा के बाद गुरु होता है, फिर शुक्र होता है। तो इस प्रकार मैंने पढ़ाया हुआ है कि शनि सबसे छोटी कैटेगरी का ग्रह माना गया। राहु केतु को हमने उसमें नहीं जोड़ा है। 7 ग्रहों में सबसे पावरफुल ग्रह सूर्य है, फिर चंद्रमा है, फिर गुरु है, फिर शुक्र है, समझ रहे हो, इस कैटेगरी से फिर बुध है, फिर मंगल है, उसके बाद शनि है लास्ट में। तो ये जो कैटेगरी चली हुई आती है, उस अकॉर्डिंग अगर हम देखा जाए तो सूर्य बहुत बलवान ग्रह होता है मित्र की राशि पे, तो शुक्र उसके सामने कुछ भी नहीं है, वो उससे पैसा ले लेगा। शुक्र अब देखो, अब ये भी देख सकते हैं, तो शुक्र क्या करेगा, तो शुक्र स्त्री का रूप हासिल लेके आएगा और इसको छलेगा, ठगेगा। शुक्र जो है वो स्त्री का रूप लेके आएगा, इसको ठगेगा, छलेगा, इसको इमोशनल वो करेगा। वही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले मैटर होते हैं, जिसे मैं चार्ट में देख के बताता हूँ कि तेरा इतना पैसा लेके भाग गई होगी। शनि की भी युति होती है इस पे और शुक्र की भी युति होती है, तो उन चीजों में फिर ये पता लग जाता है। समझ में आ रहा है? समझिएगा, मैं पढ़ाने का तरीका भी इसलिए बता रहा हूँ, मैंने कहा थोड़ा क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो सूर्य पंचम भाव में बैठा हुआ क्या काम करेगा? बहुत अच्छा काम करेगा। और एक बात और बता दूं, जातक का अगर कोई यहाँ पे शनि देख रहा हो, शुक्र देख रहा हो, तो कोई ये सोचे कि भैया इसको नुकसान मिल जाएगा, इसकी इनकम बहुत ज्यादा होती है, इसकी इनकम इतनी होती है, दिन भर की, डेली की, रोज की इनकम होती है। तो शुक्र शनि इसका कुछ नहीं बिगाड़ने के, ये भी बता दूं। शुक्र शनि, अब जैसे कहते हैं पंचम भाव प्रेम विवाह का भी घर होता है ना, उस पर भी मैटर पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो प्रेम विवाह में कह सकते हैं कि मान लो कि शुक्र यहाँ सूर्य बैठा है, तो इसको धोखा मिलेगा, पक्का धोखा मिलेगा। और कैसे धोखा मिलेगा मैं बताता हूँ। लड़की आएंगी इनके साथ टाइम पास करने, या लड़के आएंगे इनके साथ टाइम पास करने के लिए। ये लड़की होगी तो लड़के आएंगे, जाहिर सी बात है। तो वो नुकसान किसको होगा? उसको ही होगा, उस जातक को। नुकसान उस जातक को होगा जो छोड़ के जाएगा इसको, जिसका पंचम में सूर्य हो। पंचम में सूर्य यहाँ पे बहुत विशेष कारक, योग कारक बोलेंगे, और इनकम को देखता है, तो इसके पास पैसे का कभी अभाव नहीं होगा, बहुत बड़े बड़े लेवल का पैसा बनेगा। और पंचम में नीति का घर भी होता है, राजनेता भी बहुत बड़े लेवल का बन जाते हैं, ये भी बता दूं, ठीक है ना। तो यहाँ पे बैठा हुआ सूर्य जो है इस घर को देखेगा और इस घर से पैसा लेके आ जाएगा। अब शुक्र है यहाँ पर इनकम हाउस का लॉर्ड, तो वहां पे शुक्र विशेष कोई काम नहीं कर पाएगा, ठीक है ना।
जब यहाँ से इसको देखेगा तो यहाँ से इसको इनकम हाउस का कारक ग्रह जो मैंने बताया बृहस्पति होता है, तो अच्छा पैसा निकाल लेगा वहां से। अब हम बात करते हैं इस रोग के घर पे। रोग के घर पे छठे घर पे सूर्य, तो छठे घर पे मैं ये भी बता दूं, कोई भी क्रूर पाप ग्रह जो होता है ना वो शत्रु हंता होता है, ये भी याद रखिएगा। मैंने कई बार पढ़ाया है कि कोई भी जो वो होता है 6th हाउस होता है, तो क्रूर पाप ग्रह अगर वहां बैठ जाता है तो वहां पे वो शत्रु हंता हो जाता है। ठीक है, वीडियो चल रहा है ना? हाँ चल रहा है। तो यहाँ पे सूर्य जो है बहुत अच्छा पावरफुल बलवान माना जाएगा। बलवान कैसे माना जाएगा? क्योंकि धनु जो है गुरु वो इसका मित्र है, बट इस घर का कारक ग्रह कौन कौन होते हैं? शनि और मंगल होते हैं। तो रोग के घर पे बैठा हुआ जो सूर्य होगा तो इसको थोड़ा सा तो समस्या होगी, कुछ ना थोड़ा सा समस्या इसलिए होगी क्योंकि इस घर का कारक ग्रह शनि भी है। अब सूर्य हृदय होता है, सूर्य हड्डियां होती है, ठीक है, विटामिन B, D होता है, पेट की जठरग्नि होती है, ये सारी चीजें। तो अब शनि क्या होता है? शीतल ग्रह होता है, ठंडा ग्रह होता है। तो शनि थोड़ी सी समस्या ये करेगा कि इसके पेट में कब्ज देगा, वायु रोग बना देगा, अकड़ जकड़ दे देगा, इतनी सी समस्या हो कर सकता है। अगर शनि बलवान हुआ तो फिर तो थोड़ी बहुत वही मैंने जो बताई ये बीमारी। बट यहाँ पे बैठा हुआ छठे घर पे कोई भी क्रूर ग्रह पाप ग्रह बलवान हो जाता है, अधिक बलवान हो जाता है, तो उसको समस्याएं नहीं मिलती है, वो और शत्रुहंता हो जाता है। और सूर्य तो सबसे ज्यादा पावरफुल ग्रह होता है, तो यहाँ पे अगर सूर्य बैठ जाए तो वो शत्रुहंता माना जाता है। और इस लग्न में तो बहुत अच्छा माना जाएगा क्योंकि 9 नंबर है ना यहाँ पे, तो इसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, वो इसका मित्र है गुरु। और गुरु के नीचे अगर हम कारक ग्रह देखें तो मंगल भी होता है इस घर का कारक ग्रह। मैंने पढ़ाया हुआ हर समय, मैंने हमेशा पढ़ाया हुआ है कि इस घर के कारक ग्रह 2 कारक ग्रह होते हैं। ठीक है, शनि को हम फर्स्ट लेंगे और फिर दूसरे को हम मंगल लेंगे। इसको हम डिवाइड कर देना यहाँ से, तो यहाँ शनि इस घर का कारक ग्रह है और इस घर में मंगल भी कारक है। इस घर में मंगल भी कारक है, आधा ग्रह मंगल का है और आधा ग्रह शनि का है, ये समझ लीजिए। मतलब रोग के घर के कारक ग्रह 2 होते हैं। क्योंकि आप लोग देख लेना, मैंने तो बहुत चार्ट देखे हैं, किसी का अगर यहाँ 7 लग्न है और मंगल यहाँ बैठा हुआ है, लग्न 7 है, इस घर को देख रहा है, बहुत कर्जा होता है उसके ऊपर, बहुत कर्जा। मतलब इस घर में मंगल ऋण करा देता है और शनि भी ऋण करा देता है। और दोनों ही ऐसी मंगल वाला तो ऐसा है कि ऋण चुकता ही नहीं रहता, और शनि वाला ऐसा होता है कि ऋण चुक भी जाता है। तो विशेष कारक पावरफुल बताऊंगा इस घर में अगर, तो विशेष पावरफुल ग्रह मंगल ज्यादा बलवान होता है, क्योंकि शनि से ज्यादा मंगल बलवान है ना, पावरफुल है, इसलिए मंगल का विशेष रोल देखा गया इस घर में। शनि का उतना नहीं देखा गया, बट मंगल का। अब शनि तो यही है कि शनि देगा, बीमारी देगा, तो फिर इसको कैंसर संबंधी बड़ी बीमारियां ही दे देगा, क्योंकि इसकी दृष्टि इस घर पे भी पड़ती है। ये घर हमारा बड़ी बड़ी मुंह से संबंधित होता है, मुंह का होता है, ये जो मुंह होता है ना हमारा, मुंह का भी घर होता है वाला, बाजुओं का घर होता है, हाथों का। और अगर यही आसपास देखिए यहाँ पे, तो थोड़ा फेफड़ों पे भी इसका प्रेशर होता है, यहाँ सब में बीमारियां भी देने का कारक हो जाता है शनि इस घर में बैठा है। तो यहाँ पे बैठा हुआ जो सूर्य है, सूर्य की बात चल रही थी, बहुत विशेष पावरफुल ग्रह होता है, बहुत ही बलवान ग्रह माना गया है। और बाहरी स्थान से पैसा भी लेके आता है, समझ रहे हो? सूर्य यहाँ पे बाहरी स्थान से जो 12th हाउस है, मिथुन बुध, वहां से पैसा भी कमाता है। अब बुध क्या होता है? शेयर मार्केट से भी ले आता है, कमीशन से लेके आ जाता है, बाहर से कोई ना कोई किसी की सेटिंग वेटिंग का काम करवा दिया, विदेश में भेजने का, वो PR ये होता है ना, विदेश भेजने वाले जो आजकल वो बनते हैं। मतलब सूर्य यहाँ पे बैठा हुआ, ये समझ लो अच्छा होता है। और सूर्य चार्ट में अगर बलवान हो तो वो बाहरी स्थान से भी बहुत पैसा कमा ले। अब वो कैसे भी कमाए, किसी भी जरिए से कमाए, ऑनलाइन के जरिए से कमाए, यही ब्लॉगिंग करके कमाए, चैनल के थ्रू कमाए, या और भी बहुत सारे क्षेत्र होते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम कर ले, ठीक है, लाइजनिंग का काम कर ले, किसी को कोई काम वाम बना दिए, राजनेताओं में चक्कर में ये सब काम करा दिया, तो मिल जाता। मैं थोड़ा सा वहां चला गया था, थाने में चला गया था, मेरे इसलिए देर हो गई क्लास में। तो छोटे बाबू हमारे मेजर बाबू, उनके साथ बैठ गया था, बैठा हुआ बातें चल रही थी थोड़ी। मैंने कहा यार, मैं चलता हूँ, मैंने कहा मुझे क्लास भी करानी है थोड़ी देर। तो उन्होंने कोल्ड ड्रिंक पिला दी, जो गला बैठ गया थोड़ा, इसलिए पढ़ाने में थोड़ा सा ऐसा आवाज आ रही है मोटी मोटी। तो यहाँ पे बैठा हुआ सूर्य, मैंने बताया बढ़िया काम करता है। और 12वां घर जो बुध है, बुध भी इसका मित्र है सूर्य का, तो वहां से भी अच्छा पैसा निकालना है ना 12वें घर से, इसको कोई समस्या नहीं होती। हाँ, एक बात और बता दूं, सूर्य इस घर में बैठा होता है और बुध भी उसके साथ अगर कॉम्बिनेशन में आ जाता है, क्योंकि सूर्य बुध लगभग 27 दिन 26 दिन साथ में रहते हैं, 2-3 दिन का डिफरेंट होता है, तो लीवर संबंधी प्रॉब्लम जरूर होती है, किडनी संबंधी प्रॉब्लम जरूर आती है। ये भी बता दें, लीवर में प्रॉब्लम अवश्य आती है अगर बुध यहाँ पे आ जाए इस लग्न में, तो वो जरूर आएगी, ठीक है, क्योंकि बुध 12वें घर का भी लॉर्ड है, व्यय के घर, ये हमें शायद रखेगा। और सूर्य बहुत अच्छा होता है, उस घर को जब देखता है तो वहां पे भी बहुत अच्छा होता है। आज एक चीज और बता दूं, ये मित्र किसका है? कर्क लग्न है, तो यहाँ पे सूर्य आंखों में समस्या नहीं देगा। मैं ये भी बता दूं, अच्छी एक उम्र तक नहीं देगा, 40 तक तो नहीं देगा कम से कम,
अब बहुत सारे लोगों को, हमारे स्टूडेंटों को ये भी पता है कि सूर्य अगर 12वें को देखता है, यहाँ से गुरु देख रहा है, मंगल देख रहा है, अग्नि तत्व अगर इन घरों को देखते हैं, क्योंकि आंखें ठंडी होती है, आंखों में पानी होता है, तो इसमें आंखों का नेत्र रोग होता है। बट कर्क लग्न में ये जो मारक है सूर्य, ठीक है, बट इसका मित्र है, मारक होने के लिए भी इस घर का कारक हुआ है, इसलिए मारक हो गया। वो मारक ही है पर मारेगा नहीं वो, मतलब उसको नुकसान शनि देगा। किसको? मारक को, सूर्य को नुकसान। तो चोट लगेगी तो हड्डी में लगेगी। मारक का अर्थ पता क्या होता है? सूर्य। हाँ, अगर वो अपने पिता से बदतमीजी करता है, बड़ों से बदतमीजी करता है, मान सम्मान, तो फिर सूर्य भी चोट दे देगा, तो फिर सूर्य भी चोट दे देगा कर्क लग्न में। ये भी मैं बता दूं। बाकी इसका मित्र है ये, और यहाँ पे बैठा हुआ है, तो ये कोई खराब काम नहीं करेगा, अपना बचाव करेगा, ये याद रखिए, ठीक है। यहाँ से वो 12वें घर को देखिएगा बुध को, तो बुध से पैसा कमा लेगा। बुध व्यापार का घर होता है, ठीक है ना। बाहर विदेश में जाके कुछ पढ़ाई का भी, अच्छा बुध बुद्धि का भी घर होता है, मैं ये भी बता दूं। ऐसे जातक अगर यहाँ से सूर्य उसको देखता है, तो 12वें घर, विदेश में जाके पढ़ाई भी करने का योग बनता है इनका, विदेश में जाके पढ़ाई भी करने का योग बनता है। और कर्क लग्न है अगर, और जातक की समस्या चल रही है पीआर वीआर की, कि भाई मेरा पीआर नहीं हो रहा है, मेरा विदेश में सेटलमेंट नहीं होगा, तो मैं बता दूं इस लग्न वाले जातक ज्यादातर विदेश में जाके रहते हैं। ये भी बता दूं, जिनके विदेश संबंधित जाने के योग बने होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। हर आदमी थोड़े विदेश में चला जाएगा, पर होता है ना कि बहुत सारे लोग जो है कि विदेश से संबंधित जिनकी इच्छा होती है, तो कर्क लग्न मैंने देखा भाई साहब बहुत ज्यादा मजबूत चार्ट होता है विदेश जाने के लिए। और गलती से राहु यहाँ बैठ जाए, शनि यहाँ बैठ जाए, या यहाँ शनि बैठ जाए, इस घर को देख रहा हो, तो भी विदेश जाने का योग बनता है। वहां जाके भले छोटी मोटी नौकरी करे, कोई भी काम करे, क्योंकि ये जल तत्व है कर्क लग्न। चंद्रमा जल तत्व होता है। जल तत्व कैसा है? ठंडा रहना पसंद करता है। इनको विदेश बहुत सूट करता है, विदेश बहुत सूट करता है। शुक्र वाले लग्नों को और कर्क लग्न वाले तो जाते ही जाते हैं। और गलती अग्नि तत्व वाले खूब कम जाते हैं, ये बता दूं। अग्नि तत्व वाले तो मैंने देखे ही नहीं है। गुरु, मंगल, सूर्य, वो तो जाते ही नहीं है साले, वो तो बहुत कम देखे मैंने, बहुत ही कम विदेश में। शुक्र, बुध, शनि विदेश में पड़े रहते। चंद्रमा, सूर्य तो नहीं, सूर्य का तो मैंने एक भी चार्ट बोलूं ना, बहुत कम ही चार्ट हो, एक आध चार्ट हो, और वो साला विदेश में होगा तो बहुत बड़े बड़े लेवल पे होगा। 2, 5, 10, 20, 50 करोड़, 1000 करोड़ों का काम कर रहा होगा। वो महादेव लॉटरी, मतलब उस लेवल वाला आदमी होगा अगर विदेश में होगा। और गया भी होगा तो विदेश में छुपने के लिए गया होगा, अपना पैसा बचाने के लिए गया होगा, मतलब अपने भारत देश से भाग के गया होगा, जैसे विजय माल्या उस टाइप का गया होगा अगर सूर्य लग्न होगा तो। सूर्य लग्न वाले पहली बात विदेश नहीं जाते ज्यादातर, ये बताऊं। कर्क लग्न में विदेश बहुत जाते हैं, शुक्र वाले लग्न में तो बहुत जाते हैं, बुध वाले लग्न में भी जाते हैं, शनि वाले लग्न में भी जाते हैं, छोटे मोटे जाके काम करते हैं, सब तरह के बात, ठीक है ना। इसका भी, इस लग्न में भी विदेश जाने का अच्छा योग है। यहाँ से इसको देखेगा, ठीक है। तो ये मैंने बता ही दिया कि छठे घर में कैसा होता है सूर्य, बड़ा अच्छा होता है कर्क लग्न में। अब हम बात करते हैं 7th हाउस। तो 7th हाउस किसका होता है? पति पत्नी का होता है। और यहाँ मकर राशि है। सूर्य यहाँ पे पत्नी को बड़ा स्ट्रिक्ट बनाएगा, बड़ा स्ट्रिक्ट और कड़क बनाएगा। यहाँ रिलेशन खराब होने में भी सूर्य का विशेष रोल होता है। रिलेशन खराब करने में सूर्य का विशेष रोल होता है। क्यों होता है? पहली बात तो ये भी बता दो, जो आपका यहाँ से सूर्य बैठा हुआ है तो चंद्रमा को देख रहा है, तो फेफड़ों को समस्या देगा, हार्ट संबंधी बीमारी देगा। अब यहाँ पे ये जो है ना शनि और सूर्य, तो इसके अंदर क्रूरता होती है थोड़ी। मैंने बोला है कि कुंभ राशि पे बैठा हुआ ग्रह जो होता है, कुंभ विद्वान राशि होती है, और शनि जो मकर राशि होती है वो थोड़ी सी शनि की नेगेटिव राशि ज्यादा होती है। मतलब शनि की नेगेटिव राशियों में मकर राशि ज्यादा नेगेटिव और कुंभ राशि थोड़ी सी अच्छी राशि में पॉजिटिव राशि है, इसको समझ लीजिए ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे बैठा हुआ सूर्य जो है ये एक तरह का मारक का काम करेगा। मारक तो है ही वहां पे, और बैठा भी सप्तम में, ये भी मारक घर होता है। तो पैर वैर में हड्डी टूटने का, घुटनों से संबंधित प्रॉब्लम, घुटने बदल जाना। अब ये पत्नी का घर है, अब शनि की राशि पे, आपको शनि अष्टमेश भी है, मृत्यु का घर का। अब यहाँ पे क्या होता है, सूर्य अगर यहाँ बैठा होता है ना, तो ये समझ लो। और ये वाला घर मैं बताऊं पेशाब करने का भी होता है, बाथरूम का, जो हमारा लिंग कहते हैं ना। ऐसे व्यक्तियों में कामुकता बहुत ज्यादा होती है, जिसका सूर्य सप्तम भाव में हो जाए। ये पढ़ा होगा हमारे स्टूडेंटों ने, मैंने कहा एक बार ये भी बताने की चीजें तो बेसिक में पढ़ा देते हैं। देखो मेरे बेसिक में मुझे जो चीजें याद आ जाती है, छूटती भी बहुत सारी। मैं जल्दी थोड़ा पढ़ाता हूँ ना, तो छूट भी बहुत सारी चीजें जाती है, भी मुझे मालूम है। और संभव भी नहीं है सारा पढ़ा पाना। आप लोग बेसिक जितना करोगे ना, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो बेसिक से संबंधित चीजें होती है, उसको पढ़ा पाना संभव नहीं है। बट फिर भी कोशिश मैं करता हूँ कि जो आज के समय में फलादेश से संबंधित चीजें हैं, जानकारी है, वो मैं पढ़ा दूं। जो हमें फलादेश करने में मेन चीजें होती है कि भाई ये व्यापार का घर है, पार्टनर का घर है, समझ रहे हो, ये लड़ाई झगड़े का घर भी माना जाता है, सप्तम भाव आप लोगों ने पढ़ा होगा। और ये पार्टनर का घर होता है। तो सूर्य क्रूर ग्रह, पाप ग्रह, प्लस वो द्वितीय भाव मार्केश का लॉर्ड है। तो यहाँ पे आगे वो तोड़ फोड़ी करेगा, अच्छा काम नहीं करेगा, रिलेशन खराब करा देगा, वैवाहिक जीवन में डिस्टर्बेंस तो पैदा करेगा।
और सूर्य राजा है ना रजोगुणी, वो साला औरतों के चक्कर में जाएगा क्योंकि मकर की राशि पे बैठा है। तो ये जो भी पार्टनर होगा ना इसकी, इनसे मिसअंडरस्टैंडिंग का कारण, मतलब झगड़े झंझट का कारण ये होता है कि इसके नैन मटक के लग रहे होता है। ये पुरुष होगा या लड़की होगी, जो भी सप्तम भाव का पार्टनर है, अगर ये पुरुष है तो ये स्त्री है, और ये स्त्री है तो ये पुरुष है, तो इसका कहीं ना कहीं अफेयर में इधर उधर चल रहा होगा, जिसके कारण पत्नी को पता भी लग जाता है। केंद्र में बैठे हुए ग्रह का पकड़ में भी आ जाता है कि साला ये सब कर रहा है इधर उधर, समझ रहे हो। अब उसमें क्या होता है, फिर रिलेशन डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है। सूर्य गर्मी होती है ना, अब गर्मी साला कंट्रोल कैसे करेगा, चंद्रमा है 4 नंबर, मन का कारण, सूर्य उसको देख रहा, तो ये अग्नि इसमें तीव्रता होती है सूर्य में, और ये चंद्रमा है 4 नंबर, मन जो है मन भटकता है, गंदगी के कारण, तीव्रता के कारण गलत चीजों में चला जाता है। अच्छा, अगर सूर्य तमोगुणी कह रहा हूँ, रजोगुणी ग्रह होता है, अभी अपने शौक पूरे करने के लिए, मकर राशि इसके अंदर नेगेटिविटी विचार ऐसा होता है, रात में उठ के चला जाएगा फट करके गाड़ी बाहर करके, रजोगुणी है, दारू पी लेगा। वो तनेजा जी से बात चल रही थी, वो बोले सूर्य तो राजू, मुझे बोल रहा राजू बेटा सूर्य तो रजोगुणी है, वो सतोगुणी को होता है, चंद्रमा भी सतोगुणी है, तो तुम कह रहे हो कि वो रजोगुणी होता है, शुक्र होता है तमो, वो रजोगुणी मुझे बता रहा, वो लग्जीरियस का कारक होता है। और तो फिर मैंने उसे वो नोट्स में किताब में भेज दिया था बेटा, मैंने कहा चूतिया, शुक्र लग्जीरियस का कारक है, तो जो साफ सुथरा सात्विक ग्रह होगा वो क्या साफ सुथरा रहना नहीं पसंद करेगा भाई। जो लग्जीरियस का कारक ग्रह शुक्र, तो वो रजोगुण थोड़ी है। जो सात्विक होगा वही तो साफ सुथरा व्हाइट कलर का चमक के रहना पसंद करेगा। सात्विक ग्रह ही तो मस्त रहेगा ना, व्यवस्थित रहेगा। अब राजा तो है, मैं जो राजा तो 4-5 नौकर लेके बैठा के रहेगा सब समय अपने आसपास। जो सूर्य वाला होगा वो तो आवाज लगा के ऑर्डर पे सारे काम करवाना पसंद करेगा, पर जो शुक्र होगा वो स्वयं से व्यवस्थित रहना पसंद करेगा। तो शुक्र में बहुत ज्यादा सात्विकता, और आप भृगु संहिता उठा के देखिए और कोई भी किताब उठा के देखिए, उसको शुभ ग्रह माना गया। किसको? उस क्षेत्र में सूर्य को जो है आपको आत्मकारक होता है, देवालय का कारक है, देवताओं का कारक है, पर सूर्य के अंदर क्रूरता है। ये सभी को, सूर्य को क्रूर और पाप ग्रह माना गया है ज्योतिष शास्त्र में, ये हमने पढ़ा हुआ है बेसिक नॉलेज में। और पराशर में कहीं कहीं लिखा हुआ है कि सूर्य को शुभ ग्रह माना गया है। तो सूर्य रोग बीमारियों का बहुत बड़ी बड़ी कारक होता है। हार्ट की प्रॉब्लम सूर्य देता है, नेत्रों की प्रॉब्लम वो देता है सूर्य, रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम सूर्य देता है। ये जो पूरी की पूरी कमर में यहाँ से नीचे का एरिया पकड़ा हुआ होता है लोगों के, ये सूर्य की बीमारी होती है, समझ रहे हो। पेट में जो कब्ज हो जाती है, जठर अग्नि नहीं काम कर रही, वो सूर्य का कारक होता है। माथा का माइग्रेन का जो दर्द होता है, इधर सर पकड़ा हुआ रहता है इधर की साइड का, वो सूर्य का कारण होता है। बाल जिनके झड़ जाते हैं, टकले देखे होंगे आपने, सूर्य का कारण। जिनके बॉडी में सफेद दाग के चेचक के निशान होते हैं बॉडी में, वो सूर्य का कारण होता है। तो फिर वहां से कहां से शुभ ग्रह हो गया वो साला, कौन सा ऐसा शुभ काम कर रहा है? शुक्र वाला ऐसा कोई बीमारी नहीं दे जो बड़ी बड़ी। शुक्र बहुत सात्विक धार्मिक ग्रह है, अगर आप उसको समझ जाओ अच्छे से रखो तो शुक्र बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देता है। ये भी बताऊं, लग्जरियस भी देता है, पैसा भी देता है, और राजनेता भी बनाता है, मान सम्मान भी देता है। सूर्य भी मान सम्मान देता है, पर सूर्य रजोगुणी है। राजनेताओं की क्या इज्जत होती है आप लोगों को भी पता होगा। आइए, जितने भी अफसर होते हैं साले, क्या इज्जत होती है? पैसा खाते हैं, चोरी का, चकारी का, 2 नंबर का, समझ रहे हो। तो सूर्य रजोगुण में आता है, और शुक्र जो होता है बहुत सात्विक ग्रह होता है। ये भी मैं समझा दूं। शुक्र सात्विक इस तरह से होता है कि बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, और बड़े अच्छे से साफ सुथरा रहना पसंद करते हैं। शुक्र वाले व्यक्ति तो इतना व्यवस्थित रहते हैं, घर मकान को इतने अच्छे से डेवलप कराते हैं, मतलब पूरा तरीके से ये वास्तु का सब कुछ ख्याल रखते हुए, गार्डनिंग सजाना, ये सजाना, वो सजाना। आप लोगों ने देखा ही होगा, शुक्र आर्किटेक्चर का भी कारक है, फैशनेबल चीजों का भी कारक है। तो शुक्र सच में सात्विक है, ये भी बता दूं। और बृहस्पति भी सात्विक, मैं कहता हूं बृहस्पति में उतनी सात्विकता नहीं है जितनी शुक्र में। मैंने अपने जीवन का एक अनुभव देखा है। बृहस्पति अग्नि तत्व है ना, उसमें गर्मी होती है, तेज होता है, गुस्सा ज्यादा है, पर शुक्र विद्वान ज्यादा है, नीतिज्ञ ज्यादा है। शुक्र में भी है चिड़चिड़ापन है थोड़ा सा, वो भी हो जाता है शनि राहु की युति से, बट शुक्र देखो हंसी का कारक है। मैं ये भी बता दूं, ये जो लोग बहुत लाफिंग करते हैं ना, हंसते रहते हैं बहुत ज्यादा, जिनके चेहरे पे खुशी ऐसी होती है, जब जब शुक्र का गोचर आएगा, शुक्र का गोचर आएगा, किसी के भी उठा के देख लेना, वह जातक लड़का लड़की बहुत ज्यादा हंसेगा। अब देखो, मैं हंसता बहुत कम हूं, बहुत कम हंसता हूं, आप लोगों ने देखा होगा, समझ रहे हो। मतलब हंसी जो निकलती है अंदर से, भाई साहब जब शुक्र का गोचर आता है बहुत ज्यादा लाफिंग कराता है, अंदर से हंसाता है आदमी, खिला के रखता है, और अंदर से चिड़चिड़ा भी कर देता है शुक्र। ये भी बता दो। अच्छा, मेरे शुक्र की मैंने पावर देखी है, मात्रा देखी है, मीडियम है, बहुत ज्यादा हाई नहीं है, मीडियम कंट्रोल रहता है। शनि के साथ बैठा, और शनि बड़ा ऊपर है, पावरफुल है, बैरागी बनाता है, तीक्ष्ण ग्रह शुक्र के साथ, और गुरु की राशि पे बैठे हैं। और शुक्र जो गुरु जो है मेरा, वो शुक्र की राशि पे बैठा, राशि परिवर्तन योग जिसको बोला जाता है, वो अच्छा योग होता है।
यहाँ पे शुक्र शनि बैठे मेरे पंचम भाव पे, जो विद्वता दिमाग को तेज करते हैं, माइंड को कंसंट्रेट। अब केतु सूर्य की राशि का बल लेके बैठा, मैं ये भी बता दूं ये बड़ा गंदा गोचर है, बहुत गंदा गोचर है। शुक्र का पंचम भाव में, स्त्रियों के संपर्क में, लेडीजों के संपर्क में ले जाने, बट ये जो केतु सूर्य की राशि पे तो ये बल दे रहा है, और मंगल यहाँ बैठा है और गुरु यहाँ केंद्र में बैठा हुआ संभाल लेता है। अब यहाँ से इस घर को देखता है, कंट्रोल रखता है। केतु सूर्य है ना, सूर्य का बल ले रहा है ना, और विद्वता ले रहा है ना, ज्ञानवान ले रहा है ना बहुत ज्यादा। अब सूर्य यहाँ पे बैठा है, शत्रु अंता बहुत पावरफुल है इस घर में। मकर राशि मूल त्रिकोण का भी माना जाता है, बट खराब भी माना जाता है। मैंने बोला ना, वैवाहिक जीवन में उन्हें डिस्टर्बेंस करेगा, नेगेटिविटी विचार देता है, बहुत क्रूरता देता है, अंदर बहुत ज्यादा क्रूरता देगा, गंदापन लाएगा बहुत ज्यादा। ये सूर्य का काम है। सूर्य नीच ग्रह मतलब खराब ग्रह देता है शनि की राशि में इस घर पर पहला बैठा। अब यही सूर्य इसको देखेगा चंद्रमा, ठीक है, तो इसके हृदय संबंधित थोड़ा सा रोग देगा, हृदय संबंधी रोग जरूर देगा, हृदय कंपन रोग देगा, ये भी बता दो। सूर्य इस राशि को जब देखेगा तो हृदय कंपन रोग देगा, हृदय में कंपन रहेगी। इसकी मम्मी को हार्ट अटैक आने का योग बन सकता है, क्योंकि 4 नंबर माताश्री होती है, ठीक है। अब इसके सर को पकड़ सकता है माइग्रेन की समस्या, आंखों में जलन पैदा कर देगा, चश्मा लगवा देगा जब सूर्य यहां से इसको देखेगा, क्योंकि इसने शत्रु राशि का बल लिया हुआ है सूर्य। ये हमेशा देखना कि कौन सा ग्रह कौन सी राशि का बल लेके और सामने वाले को देगा, तो जैसा बल उसने लिया है वही प्रभाव सामने वाले पे छोड़ेगा, भले वो उसका मित्र हो वो उसका शत्रु, क्योंकि उसने पावर कौन सी ली है, काले रंग की पावर ली है। सूर्य खुद लाल कलर होता है, अब वो काला और लाल मिलकर डार्क मैरून कलर बन गया। अब वो डार्क मैरून माने भूरा समझ लो। अब वो सामने वाले को देगा, लग्न व्हाइट कलर का कलर है, लग्न जो है वो व्हाइट कलर का है, चंद्रमा है। अब उसको जब देगा तो उसको डिस्टर्ब कर देगा। अब हम सूर्य और शनि की कॉम्बिनेशन अगर पकड़ ले तो क्या बन जाएगा, राहु बन जाएगा। सूर्य और शनि की कॉम्बिनेशन अगर हम कंबाइंड जोड़े ना, यहाँ पे काला कलर और ये लाल कलर, तो ये भूरा कलर बन जाएगा। अब ये क्या करेगा, इफेक्ट किसको करेगा, चंद्रमा, जो 4 नंबर व्हाइट कलर क्रीम कलर, इसकी मां बहने कर दे। सोचने वाली बात है, क्योंकि सूर्य क्रूर ग्रह, पाप ग्रह, उसमें रजोगुण और शनि में तमोगुण है, तो रजोगुण और तमोगुण मिलकर क्या बन जाएगा, तमोगुणी मिक्सिंग हो जाएगी, और वो प्रभाव राहु का काम करेगा। और ऊपर उसको देखेगा तो नुकसान किसको मिलेगा, लग्न को नुकसान मिलेगा। अब लग्न फेफड़े हैं, चंद्रमा 1 नंबर, 2 नंबर वृष राशि, 3 नंबर बाजू, 4 नंबर फेफड़े, इसको नुकसान में। अब 5 नंबर हृदय भी होता है, हार्ट भी होता है, 5 नंबर हार्ट, तो समस्या हो जाएगी, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे थोड़ा नुकसान करेगा, नेगेटिविटी विचार लाएगा, मन में बहुत क्रूरता लाएगा, गंदे विचार भी लाएगा, क्योंकि शनि की पावर लेके काम कर रहा है ना, 4 नंबर की राशि ना, तो ये वर्क करेगा। इतना ही समझ लो। अब देखो एक चीज और बता दो, जिस जातक के शनि की राशि पे सूर्य होगा और या शनि के साथ सूर्य की कॉम्बिनेशन होगी, उसके अपने पिताजी से नहीं पटती है, वो जातक हो जाति का हो, पापा से इतना ज्यादा बढ़िया वो नहीं रहता उसको, ठीक है, पापा से इतना ज्यादा अच्छा रिलेशन नहीं रहता। और एक बात, सूर्य अगर मकर राशि पे बैठा है, चंद्रमा को देख रहा है, इससे शताष्टक योग बना हुआ है, तो यह सूर्य पिता को भी कहीं ना कहीं हार्ट अटैक की बीमारी रोक देता है। और गलती से अगर शनि कहीं पे भी बैठा हुआ सूर्य को देख रहा है, इस वाली राशि को, या इसको देख रहा है सूर्य को, तो हार्ट अटैक आएगा। मान लो शनि यहाँ बैठा और सूर्य बैठा तो हार्ट अटैक दे देगा, इसको पक्का दे देगा, इसको सूर्य को। मतलब जो भी ये जातक है ना, इसके पिता को, इस जातक के पिता को सूर्य बैठा, इसके बाप को हार्ट अटैक दे देगा, जरूर दे देगा। इस जातक को तो हृदय कंपन रोग होगा ही होगा। अच्छा, मैं एक बार बाद में पढ़ाऊं, सूर्य कौन सी राशि पे मजबूत होता है पता है, इस राशि पे मजबूत होता है, इस राशि पे मजबूत होता है, हार्ट अटैक नहीं आएगा। इस पे मजबूत होगा, इस पे मजबूत होगा, इस पे मजबूत होगा, बस। धनु राशि पे कहा है, 9 नंबर यहाँ पे था, उस पे भी ठीक ठाक रहता है। बाकी इन सारी राशियों पे सूर्य को जो है हार्ट संबंधी बीमारी होने के चांसेस होते हैं। इस पे भी होता है, इस पे तो है ही है, इस पे पूर्ण रूप से, और इस पे पूर्ण रूप से, इन 2 घरों पे तो पूर्ण रूप से हार्ट की बीमारी होने का योग होता है। इस पे भी है, इस पे भी सूर्य अगर बैठ जाता है तो हार्ट, हृदय रोग होता है, हृदय कंपन रोग होता है। हृदय कारक विचारक वो है मेरे पास, इस किताब में मैंने ये पढ़ा हुआ है, ज्योतिष तत्वांग गीता प्रेस की किताब है, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ हृदय संबंधित। इसमें साफ लिखा हुआ है कि कौन सी राशि पे बैठे होने से हृदय संबंधित रोग हो जाता है, ठीक है ना। मैं पढ़ के बैठा हूँ, इसलिए मेरे को याद आ जाती है सारी चीजें, मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ी हुई हैं किताबों में। मैं देख रहा हूँ, मैं कहीं गलती से मेरी नजरों में पड़ जाए तो मैं बता ही देता, पढ़ के ही बता देता। ये लिखा हुआ पढ़ भी गया, देखो हृदय रोग का उपचार साफ लिखा हुआ है। अब इसके कारक ग्रह भी मैं पढ़ा दे रहा हूँ कि कौन कौन हृदय रोग देने वाले ग्रह, वो भी यही लिखा हुआ है। सामान्य हृदय रोग कारक सूर्य और शनि, देखो सामान्य हृदय रोग कारक सूर्य शनि, हृदय घात कारक शनि और मंगल, हृदय घात कारक, उच्च रक्त दाब कारक मंगल और गुरु, उक्त रक्त जो बीपी बढ़ा देते हैं,
और हृदय चूल कारक, जो हृदय में हमेशा ना डर भय अंदर ही अंदर उसको कमजोर करके धीरे धीरे मार देना, राहु शनि तथा मंगल, साफ लिखा हुआ है। हृदय रोग कारक ग्रह दशा, कौन कौन सी दशाओं में हृदय रोग होता है मुझे मालूम है। शनि में होता है, राहु में होता है, मंगल में होता है, सूर्य में होता है, केतु में होता है। इन 5 ग्रहों में हृदय रोग होता है, हृदय चूल। साफ लिखा है, चंद्रमा यदि शत्रु ग्रह तो हृदय रोग उत्पन्न होता है। जैसे मैं बार बार बताता हूँ, चंद्रमा अगर शत्रु ग्रह है, कोई भी ग्रह उसको देख रहा हो, सूर्य भी दे देता है चंद्रमा को, शनि देख रहा हो तो भी दे देता है। उसके बाद सूर्य यदि कुंभ राशिगत में हो तो धमनी अवरोध उत्पन्न होता है। मैंने अभी बोला सूर्य अगर कुंभ राशि अवगत हो तो यहाँ लिखा हुआ है। शुक्र यदि मकर राशिगत हो तो जातक हृदय रोगी होता है। शुक्र मकर राशि, शुक्र इसमें बैठने से जो है, शुक्र जो है यहाँ से सकारात्मक योग बनाएगा तो हृदय को कमजोर करेगा शनि की राशि से। और गलती से अगर शनि देख रहा हो कहीं से भी इसको, तो हार्ट अटैक पूर्ण रूप से चांसेस बनेंगे। षष्ठेश सूर्य यदि चतुर्थ भावगत हो तो जातक हृदय रोग होता है। मतलब यहाँ पे अगर 5 नंबर और यहाँ पे बैठा है सूर्य तो हार्ट अटैक हो जाता है, ऐसा ही होगा। लग्नेश निर्बल राहु यदि चतुर्थ गर्त हो तो हृदय चूल रोग होता है। लग्नेश निर्बल, लग्नेश कोई भी अगर कमजोर है और राहु चतुर्थ भाव में बैठ जाए तो 4 नंबर मैंने भी बताया फेफड़े, तो इस टाइप से युतियों से योग बनता है। समझ रहे हो। अब देखो पढ़ने को तो बहुत सारी चीजें पढ़ोगे, किताबी भाषा कभी नहीं समझ में आने की, क्योंकि एक नहीं हजारों चीजें हैं। पर वहीं अगर आप ग्रह से संबंधित चीजों को समझ गए, 5-7 ग्रहों को, तो आप खुद से अपना फलादेश निकाल लो, तुम्हें फलादेश करने में समस्या नहीं होगी। फलादेश करने में कोई समस्या नहीं होगी। चलो एक ग्रह के बारे में और पढ़ा देते हैं। मतलब एक घर में मेरी पढ़ाने की तो इच्छा नहीं थी, पर मैंने कहा यार क्लासेस बड़ी डिले हो जाती है और गर्मी बहुत लग रही मेरे को। अब देखो इस घर पे बैठा हुआ सूर्य क्या काम करेगा। कुंभ राशि पे बैठा हुआ तीर्थ विद्या प्रवास, ये जो घर होता है ना, मृत्यु आयु विद्या, धार्मिक घर भी माना जाता है ये वाला बहुत अष्टम। अब ये धार्मिक किस चीज में धार्मिक माना जाता है, वैसे तो धर्म कर्म का घर ये वाला होता है, बट ये आध्यात्मिक नॉलेज जो होती है, अंदरूनी नॉलेज, आत्मज्ञान जो होता है, उस घर का ग्रह माना जाता है। क्योंकि मृत्यु है, मृत्यु के बाद क्या होता है, मोक्ष मिलने का मार्ग खुल जाता है एक तरह से, आगे की तरफ दूसरे लोगों में जाता है। तो ये गोहे विद्या, गोहे विद्या मतलब समझ रहे हो, कुछ गड़ा हुआ विद्या। अब गड़ी हुई विद्या क्या होती है, जैसे ज्योतिष है, रिसर्च करना हो गया, तंत्र मंत्र हो गया, समझ रहे, साधना हो गई, भक्ति के उस स्तर पे हो गया, तराटक हो गया, तराटक, ये जो ये होते क्या बोलते हैं इसको, कुंडलिनी जागरूक हो गया। तो इस तरह की विद्याओं की तरफ लेके जाता, ओकल्ट साइंस जिसको बोला गया है, तो इस तरह की विद्याओं की तरफ ये सूर्य कुंभ। अच्छा कुंभ राशि का सूर्य भाई साहब, मैं तो बोलते बोलते नहीं थकता हूं, मेरे को जो मुझे मालूम है, बड़ा विद्वान बनाता है, आचार्य, ज्ञानमान, प्राचार्य, प्रधानाचार्य, मतलब ऊपर लेवल जितनी पकड़ लो ना, परिव्राज का आचार्य जिसको बोला जाता है, कि जैसे जगत गुरु है ना हमारे निश्चलानंद जी, सरस्वती जी जो है, ये शंकराचार्य जी जो है, तो इस तरह का लेवल पे अगर सूर्य आत्मकारक ग्रह होता है सूर्य, और कुंभ बड़ा विद्वान होता है। शनि की राशि होती है वृद्ध ग्रह है शनि बुड्ढा, और उस पे सूर्य का काम पता क्या होता है, आत्मकारक, बड़ा विद्वान ज्ञानमान बना देता है। मकर राशि पे मैंने बोला ना, उसमें क्रूरता होती है, जवान उम्र की तरह रहेगा, हमेशा लोगों से पंगे लेगा, हमेशा अपने आप में अहंकार दिखाएगा। पर वही कुंभ राशि का सूर्य होता है तो बड़ा विद्वान, विद्वग, मतलब बहुत अच्छे लेवल में बैठ के तसल्ली से दूसरों का मान सम्मान करना, सबको मान सम्मान देना, इस तरह का योग कराता है। यहाँ पे सूर्य बड़ा ही अच्छा होता है, ठीक है। अब कुंभ राशि का सूर्य देखो है तो कुंभ राशि में हृदय छूल देगा, हृदय कमजोर होता है इन लोगों का, बट ये मान सम्मान लोगों को देना बहुत ज्यादा अच्छा जानते हैं। अब यहाँ पे सूर्य जो है और धन के घर का लॉर्ड भी है और चंद्रमा का है, तो ये पैतृक संपत्ति भी होती है इनके पास पैतृक संपत्ति होती है, इनको पैतृक संपत्ति मिलने का वो होता है। अच्छा इनको अकस्मात धन का लाभ भी होता है, जैसे ये है ना, मृत्यु आयु व्याधि संकट ऋण चिंता, पुरातत्व माने कुछ गड़ा हुआ धन या गड़ी हुई चीजें, मान सम्मान एकदम से अकस्मात मिल जाना, राजनेता बन जाना, ये सब पुरातत्व का मतलब यही नहीं है बोल रहे पुराना खनिज का पदार्थ मिल जाएगा। लोगों की गलतफहमी होती है, महाराज हमें ना गड़ा हुआ धन बताया, किसी ने गड़ा हुआ धन मिलेगा। मैं बुझ गया, पुरातत्व जितनी चीजें होती है, पुरानी चीजें, ऋषि मुनियों की कैटेगरी का मान सम्मान मिल जाएगा, वो भी पुरातत्व में आता है। पुरातत्व अर्थ को भी समझना, चीजों को भी समझना। मैं चूतिया पंडित देखे बुझ गया, आज मेरे को एक मिला, कह रहा महाराज मेरे को सपने आते हैं। यहाँ का क्लाइंट था, उसने मेरे को 30 मिनट चाटा, बाद में मैंने उसको टाइट भी किया थोड़ा सा। कह रहा मेरे को सपने आते कि मेरे को कहीं गड़ा हुआ धन मिल रहा है, मतलब पड़ा हुआ है मेरे पुराने वाले घर में, यहाँ वहां बकचोदी काट रहा। मैं कहा चूतिया कोई गड़ा हुआ धन नहीं मिलने का तुझे, मैंने साफ मना कर दिया। मैं कहा नहीं मिलने का गड़ा हुआ धन, कभी नहीं मिलने का। मैंने कहा वो कर्म दर्शा रहा वहां पे कि जितनी मेहनत करेगा उतना ज्यादा तरक्की करेगा, ये दर्शा रहा। चूतिया वहां पे गड़े हुए धन के पीछे पड़ा हुआ है बहुत सारे। अब बोलता मुझे देवी शक्ति है, मैं जहां पे भी दिखाने जाता हूँ मुझे बोल देते। मैंने कहा तो गुरु भी बैठा है केंद्र में, सूर्य भी बैठा है, देवी शक्ति है तेरे पास, तू साले उसे जागरूक ही नहीं कर पाया अभी तक इस उम्र में। कह रहा हूँ महाराज कैसे करना, मैंने पावर बढ़ा। अब वो कह रहा मैंने टोपाज पहना तो सुनाया, मैंने बोलती तो पुखराज ही पहन लेगा।
अब मैंने अब तो आज क्या काम करेगा, अब उसका वेट पता है कितना, 130-35 किलो वेट है। हो सकता है, देख रहा हूँ यहाँ लाइव में, आज ही चार्ट देगा मैंने सुबह बोला, मैंने 12-13 के रत्ती का पुखराज पेन, मूंगा पेन 16-17 रत्ती का, एक माणिक पेन 12-13 रत्ती का, मैं तब तेरे ग्रह सारे एक्टिव हो गए। कह रहा महाराज माणिक तो पड़ा हुआ था मेरे पे, मैंने खोल के रख दिया, मैंने बहुत बढ़िया। साले का एक्सीडेंट भी हुआ बढ़िया लेवल पे, कमर में L1 L4 में गैप भी आ गया था। मतलब मेरे को मूर्ख लोग मिलते हैं। अब सबसे बड़ी बात पता है क्या, लोग तो मूर्ख इसलिए भी बोलता हूँ, भोसड़ी के ज्योतिष ही नहीं है बाजार में एस्ट्रोलॉजर ही नहीं है, बताओ। नाम तो बहुत सारे रख लिए। अब मुझसे कहता महाराज, कोई व्यक्ति बोलते ना आजकल, महाराज मेरी कुंडली देख दो, आपने तो फ्री में लिखा हुआ है, और मैं स्टूडेंट हूं, तो मैं एक ही बात बोलता हूं, मैंने कहा तू स्टूडेंट है तो मैं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हूं। और मैंने कहा सुन, 4 लाख एस्ट्रोलॉजर बने हुए इस समय भारत में देखो ना, तो हर घर के अड़ोस पड़ोस में एस्ट्रोलॉजर निकल रहे हैं रोज नए। तो मैंने कहा साले 3-4 लाख एस्ट्रोलॉजर है, मैंने कहा जा उनसे दिखवा ले, क्योंकि तू स्टूडेंट है ना, तो उसी लेवल का कोई आदमी तेरा चार्ट देखेगा, मैं तो नहीं देखूंगा, मेरे पे टाइम नहीं होता है। और बहुत लोग बोलते हैं महाराज मैं स्टूडेंट हूं। मैंने कहा बहुत ठीक है, तुम स्टूडेंट हो और मैं चूतिया हूं, मेरी शकल पे लिखा है चूतिया, मैं तुम्हारी कुंडली देखने के लिए जाऊंगा। एक नहीं हजारों स्टूडेंट है बोलने के, व्हाट्सएप पे इतने मैसेज पड़े हुए। 256 GB का भी ये मोबाइल खरीदा है, ये वाला नया आईफोन का, ये भी हैंग हो रहा है। इतने मैसेज आते हैं, व्हाट्सएप की लिस्ट इतनी बड़ी पड़ी है कि साला ये भी हैंग होने लग गया। अब कुछ नहीं है, सब मेरे को पता है, सबसे ज्यादा ये व्हाट्सएप की वजह से हैंग हो रहा है सबसे ज्यादा। व्हाट्सएप पे इतने मैसेज आते हैं, और बोल के पैसे डालने वाले नहीं है, सब बेंचों वैसे ही है, फ्री वाले टट्टे वाले। गुर्दे फ्री में देख दो महाराज, आपका जिंदगी भर वो बना रहूंगा मैं, भौसड़ी के कुछ बना ही रहता तो यहीं आके सेवा कर लेता, उसके बाद ही देख देता। बोले आपका एहसान मानूंगा, मत मान मेरा एहसान, अपने माँ बाप का एहसान मान ले जिन्हें तुझे जन्म दिया। देखो कितने मैसेज है। अब ये लिस्ट जो है ना, मैं आधे घंटे तक ऊपर करूंगा मेरे हिसाब से, जब तक भी शायद खत्म ना हो। बहुत मैसेज है, चल ही रहा है, ये हैंग हो जाएगा थोड़ी देर में, पर ये मेरे हिसाब से खत्म नहीं होने का। इसकी वजह से मेरा मोबाइल हैंग कर रहा। अब मैं इसको 1 TB लेके आऊंगा, 1 TB वाला जो बस सबसे ज्यादा पावरफुल होता है ना, उसमें भरते रहो साले को। मतलब इसको कर लूंगा 1 TB में, मुझे वो करना पड़ेगा। मैसेज इतने आते हैं। अब इसको डिलीट कौन करे, दिन भर तो मेरा फोन बजता ही रहता है, डिलीट करे तो करे कौन। ये देख लो कितने मैसेज पड़े। अब लोग हैं जो चूतियाओं की तरह फ्री में देख दो, मैं बहुत ठीक है, तेरे बाप बैठे हुए रोज दिखवाने वाले फ्री में। देखो इतना ऊपर मैंने किया, अभी मैं मार्च महीने में ही आया हूँ। अभी ये 3-4 साल की क्वेरीज मेरे पे इसमें पड़ी है, 2-3 साल की क्वेरीज भी पड़ी हुई है इसमें। जब मेरी 300 की फीस थी तब की भी क्वेरीज पड़ी हुई है। अब इसको डिलीट करे तो करे कौन, टाइम ही नहीं मेरे पे जो मैं इनको डिलीट करूं। मैसेज चलते रहते, बहुत मैसेज है, बहुत सारे मैसेज है। बहुत बुरी हालत है मेरी, मोबाइल हैंग होता है इसकी वजह से, पर क्या करूं, चल रहा है जैसे तैसे काम। अब इसको डिलीट करे तो करे कौन, किसी को एक्सेस देना पड़ेगा, वो बेचारा बैठ के डिलीट करो, उसको अलग से महीने की तनख्वाह देनी पड़ेगी पूरी मेरे को, ऐसा सिस्टम है इसका। चलो अब यहाँ बैठा हुआ सूर्य क्या करेगा, इस घर को देखेगा। तो कोई गलत फहमी में बैठा हो कि यहाँ पे सूर्य अपनी राशि को देखेगा तो राजा बना देगा, राजा नहीं बना देगा, हार्ट अटैक दे देगा, ये भी बता दो। ये सूर्य शनि का बल लेगा और यहाँ से इसको देखेगा तो हार्ट अटैक देगा सबसे पहले, और पैसे को बर्बाद भी करा देगा। इसका बाप दारू पीने वाला भी लग बन जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। समझ रहे हो, चंद्रमा का लग्न है ना, अब पैसा जुड़वाएगा, एक टाइम में अच्छा पैसा भी जुड़वाएगा, अच्छी दशा चल रही होगी, गुरु मंगल सूर्य। तो या तो ठेकेदारी का काम करेगा, ठेकेदारी मैं ये भी बता दूं, अगर इस पे बैठा होता है ना शनि कुंभ राशि पे, तो वो ठेकेदारी कॉन्ट्रैक्ट का काम होता है ना, इस टाइप का कोई काम करता है, टेंडर वेंडर का कोई काम लेना, ये वो मतलब इसी टाइप का कोई काम करने का योग बनता है, ये सब का योग बनेगा। और क्या योग बनेगा, कर्म स्थान का लॉर्ड मंगल है, मंगल है। कोई व्यापार करने का भी योग बनेगा, खुद से कंप्यूटर संबंधित कोई नौकरी वोकरी करने का, कहीं मैनेजर या सुपरवाइजर या कोई देखभाल करने का काम, इस टाइप का योग बनाएगा। तो यहाँ से जब ये सूर्य इस घर को देखेगा, धन कुटुंब रिलेशन के घर को देखेगा, सूर्य खुद की राशि को, सूर्य को, तो पैसा तो जुड़वा देगा इधर उधर, संपत्ति भी छोटी मोटी, बट ये शरीर स्वास्थ्य को नुकसान दे देगा। समझ लो, इसके हृदय का रोग का पूर्ण रूप से योग बनेगा अगर इस वाली राशि पे, 5 नंबर की राशि पे सूर्य देखेगा। अब उसने मैंने अभी ये वाला लॉजिक आप लोगों को समझाया था कि बल वो किसकी लेगा। मैंने बोला यहाँ पे विद्वान होगा, ज्ञानवान होगा,
समझ रहे हो, दूसरों का बड़ा मान सम्मान करेगा। पर पावर किसकी ले रहा है, वो शनि की ले रहा है। अब शनि कौन है, तमोगुणी ग्रह, मैंने ये भी बताया, शनि तमोगुणी है, राशि अच्छी है उसके, वहां पे स्वभाव अच्छा होगा, नेचर अच्छा होगा, पर पावर कैसी ले रहा है, शनि की। शनि तमोगुणी ग्रह, शनि का सूर्य बल लेगा, सूर्य रजोगुणी है, दोनों मिलकर इस घर को देखेंगे। अब सूर्य क्या है, हृदय होता है, पेट संबंधी समस्या होती है, तो इसको पेट संबंधी समस्या नहीं होगी, समझ रहे हो। ये अपना बचाव भी करेगा, इस घर में बैठा हुआ है, इस घर में बैठा हुआ ग्रह मृत्यु से बचाव भी करेगा। बट सूर्य की ये देखना दशा कितनी होती है, मात्र 6 वर्ष। तो यहाँ पे अगर सूर्य बैठा हो तो ऐसे लोगों की आयु कम होती है, क्योंकि सूर्य की महादशा 6 वर्ष की होती है, ये याद रखना, ठीक है ना। सूर्य वाला जो व्यक्ति होगा दबंगता के साथ जीवन जिएगा, पर उसकी आयु कम होगी, ये भी बता दो। जो सूर्य वाला व्यक्ति होता है जीवन को तो दबंगता के साथ अच्छा जी जाता है, पर उसकी आयु कम होती है, एक अच्छी उम्र से, काफी उम्र से पहले। जिसका शनि अच्छा होता है उसकी लॉन्ग बहुत लॉन्ग है। अब यही सूर्य इसको देखेगा तो पैसा जोड़ लेगा, धन जोड़ लेगा, और अपने बच्चों के लिए कुछ छोड़ के जाएगा, बच्चों के लिए छोड़ के जाएगा। बाकी हृदय संबंधी रोग के चांसेस बनेंगे, समझ रहे हो। और तो विशेष बीमारी नहीं देगा, पेट में कब्ज नहीं देगा, आंखों में चश्मा लगवा देगा। सूर्य क्रूर पाप ग्रह होता है, अष्टम भाव पे बैठा हुआ ग्रह कोई भी हो, मैंने पढ़ाया हुआ है, मैंने बेसिक सूत्रों में पढ़ा हुआ है कि कोई भी ग्रह हो तो वो अगर अष्टम में बैठा है तो वो पापी हो जाता है, चाहे वो शुभ ग्रह हो चाहे वो क्रूर ग्रह हो, उसको दुख दोष मिलता है। इस घर पे और इस घर पे बैठे हुआ ग्रह खराब काम करेगा ही करेगा, ये हमने पढ़ाया हुआ है। इस घर पे बैठे हुए जो दोनों ग्रह हैं वो खराब काम करते ही करते हैं थोड़ा बहुत। कौन कौन से, सूर्य जो है, असूर्य नहीं, सूर्य खराब काम करेगा, मंगल भी खराब काम करेगा, सारे ग्रह खराब काम करते हैं। मतलब अष्टम भाव और 12वां घर ऐसा होता है कि वहां पे हर ग्रह आपको कष्ट दे देगा, हर ग्रह। अष्टमेश जो होता है और जो आपका वो होता है ना 12th 12वें घर का लॉर्ड, चार्जिंग में लगाओ। चलिए, किसी का कोई प्रश्न पूछना है यहाँ पे, पूछ लो, कुछ पूछना हो तो।